क्या आपने कभी सोचा है कि स्वाधिष्ठान चक्र कैसे जागृत होता है, इसके क्या लाभ हैं, या इसे कैसे संतुलित किया जाए, या इसके जागरण के लक्षण क्या हैं? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलाते हैं इस वीडियो में। स्वाधिष्ठान चक्र अवचेतन का महासागर और नीति की शुद्धि। अवचेतन के द्वार पर कभी आपने सोचा है कि आपके भीतर कितनी गहराई छिपी है, कितने विचार, कितनी भावनाएं, कितनी अनकही बातें जो कभी बोली नहीं गई, वो सब कहाँ जाती हैं? वो सब स्वाधिष्ठान चक्र के सागर में डूब जाती हैं। यह वही स्थान है जहाँ अवचेतन मन का महासागर लहराता है, जहाँ हर जन्म की स्मृतियाँ, हर कर्म की छाप शांत जल की तरह गहराई में पड़ी रहती हैं। जल तत्व और रचनात्मकता का प्रवाह। स्वाधिष्ठान का तत्व है जल। जल जो बहता है, जो रुकता नहीं, जो अपने प्रवाह से जीवन को आकार देता है। इस चक्र का प्रतीक है 6 पंखुड़ियों वाला सफेद कमल, और उसके मध्य में है चांदी का अर्धचंद्र, जो मन की लहरों, भावनाओं और रचनात्मकता के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो भीतर एक सहज आनंद, एक क्रिएटिव फ्लो जगता है। जीवन अब केवल अस्तित्व नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। कुंडलिनी और कलयुग की चेतना। कहा जाता है कि प्राचीन युगों में कुंडलिनी शक्ति स्वाधिष्ठान में निवास करती थी, पर जैसे जैसे मानवता भौतिकता और अहंकार में डूबी, वो ऊर्जा नीचे उतर गई मूलाधार में। अब मनुष्य का आधार प्रवाह नहीं, भय बन गया है। सुरक्षा का डर, अस्तित्व की चिंता। यही कारण है कि हम अब सहजता से नहीं, बल्कि संघर्ष में जीते हैं। परंतु जब साधक भीतर लौटता है, स्वाधिष्ठान ही पहला द्वार बनता है, जहां कुंडलिनी की यात्रा पुनः ऊपर उठती है। आत्मा अवचेतन की प्रयोगशाला। स्वाधिष्ठान मन का वह क्षेत्र है जहां अवचेतन कार्य करता है। यह वह स्थान है जहां हर अनुभव, हर स्मृति, हर भावना किसी चलचित्र की तरह दर्ज होती जाती है। यह वही प्रयोगशाला है जहां कर्म रूप लेते हैं, जहां संस्कार, जिन्हें हम भूल चुके हैं, धीरे धीरे सतह पर लौटते हैं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी परिस्थिति के रूप में। यह नीति नहीं, यह पुनः सक्रिय संस्कार हैं। और जब साधक इन्हें पहचान लेता है, वह अपने कर्मों का स्वामी बन जाता है, न कि उनका शिकार। नारंगी रंग का आह्वान। स्वाधिष्ठान का रंग है नारंगी। यह मूलाधार की लाल ज्वाला को मणिपुर की सुनहरी बुद्धि से मिलाकर एक नया तेज उत्पन्न करता है। यह रंग कहता है, जुनून को जलाओ मत, उसे शुद्ध करो। यह सूर्योदय का रंग है, नई चेतना का। यह संन्यास का रंग है, वैराग्य और आत्मज्ञान का। और यह सृजन का भी रंग है, जहां इच्छा रचनात्मकता में बदल जाती है। ब्रह्मा ग्रंथि और 6 वृत्तियां। पर इस चक्र तक पहुंचते ही साधक का सामना होता है 6 वृत्तियों से, 6 भावनात्मक शत्रुओं से। क्रोध, ईर्ष्या, मोह, वासना, घृणा और निर्दयता। ये वही छायाएं हैं जो भीतर के जल को गंदा कर देती हैं। कभी ये भीतर की ऊर्जा को जकड़ लेती हैं, और कुंडलिनी फिर नीचे गिर जाती है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच एक गांठ है, ब्रह्मा ग्रंथि। यह गांठ भय की है, अस्तित्व से जुड़ी चिंता की है। इसी को भेदना है, तभी ऊर्जा ऊपर उठती है। साधना का मार्ग। स्वाधिष्ठान की साधना में पहला कदम है जाने देना। भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें बहने दो। हर दर्द, हर भय, हर इच्छा को महसूस करो और उसे प्रेम से मुक्त कर दो। फिर जपो वाम 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 वाम। यह बीज मंत्र जघन क्षेत्र में कंपन उत्पन्न करता है, जो भीतर जमे संस्कारों को धीरे धीरे खोल देता है। फिर अभ्यास करो मूल बंध। ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाओ, प्राण और अपान को एक करो। यही ब्रह्मा ग्रंथि को भेदने की कुंजी है। फिर ध्यान करो,
एक नारंगी प्रकाश पर जो भीतर फैल रहा है, हर भावना को प्रकाशित कर रहा है। आत्मा, रचनात्मकता और मुक्ति। जब स्वाधिष्ठान खुलता है तो भीतर एक नया प्रवाह जन्म लेता है, रचनात्मकता, आनंद और प्रेम का। अब साधक किसी भय से नहीं चलता, बल्कि प्रवाह में बहता है। अब नियति उसे नहीं घसीटती, वह स्वयं अपनी नियति का निर्माता बनता है। स्वाधिष्ठान चक्र हमें सिखाता है कि भीतर का अंधकार बाहर की रोशनी से नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति से मिटता है। यह चक्र याद दिलाता है कि जुनून पाप नहीं अगर उसे शुद्ध कर दिया जाए, इच्छा बंधन नहीं अगर उसे ऊर्ध्वपातन में बदला जाए। और जब यह नारंगी प्रकाश भीतर जल उठता है तो व्यक्ति भय से नहीं, प्रवाह से जीना शुरू करता है। वह बन जाता है अपनी नीति का निर्माता। तो हेलो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।